हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बीजेटी स्मॉल सिग्नल मॉडल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बीजेटी एज एन एम्पलीफायर पढ़ा था और वहाँ हमने देखा था कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। गेन GM इंटू RC। सो अगर हम V आउट और V इन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करें तो इट इज़ GM इंटू RC इंटू V इन। ओके, डीसी सिग्नल, एसी सिग्नल, इंस्टेंटेनियस सिग्नल, इनके बारे में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से समझा था। उसी को अब हम आगे बढ़ाएंगे और आज के टॉपिक जो आपका स्मॉल सिग्नल मॉडल है, यहाँ पे हम एक स्मॉल सिग्नल जैसा कि आप देख रहे हैं VBE, जिसको हम सुपरिम्पोज कर रहे हैं एक डीसी वैल्यू कैपिटल VBE। तो ये कंबाइन आपका जो सिग्नल बन गया वो बन गया आपका VBE, दैट इज इंस्टेंटेनियस सिग्नल। और इस सिग्नल को हम अप्लाई कर रहे हैं इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस। तो आज हम ये देखेंगे कि जब हम किसी भी स्मॉल एसी सिग्नल, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि आपका जो भी अप्लाइड पोटेंशियल है, जो भी डेल्टा VI जो आपका चेंज हो रहा था, उसकी कंडीशन ये थी कि ये इससे बहुत स्मॉल होना चाहिए। ओके, सो ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी आप उसको एज अ एम्पलीफायर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सिंपल डीसी सिग्नल की बात करें तो ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई फॉर एम्पलीफिकेशन, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं फॉर एम्पलीफिकेशन। अगर हम सिंपल डीसी सिग्नल की बात करें तो आपके स्मॉल VBE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इबर स्मॉल मॉडल हमने सॉल्व किया था और जो आपकी नॉर्मल करंट्स की वैल्यू होंगी, जिन्हें आप DC करंट भी बोल सकते हैं, उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं IC इक्वल टू I सैचुरेशन e टू द पावर VBE बेस टू इमीटर वोल्टेज डिवाइड बाय VT। IE को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं IC अपॉन अल्फा, डेफिनेटली IC इक्वल टू अल्फा आई हमने पढ़ा है, सॉल्व किया है। IB इक्वल टू IC अपॉन बीटा। तो ये तीनों ही करंट की वैल्यू हमने इबर्ट स्मॉल मॉडल से सॉल्व करी और हमने फॉरवर्ड एक्टिव रीजन के लिए ये रिलेशंस फाइंड आउट किए थे। तो ये हमें याद रखना है कि ये करंट इक्वेशंस कहाँ पर वैलिड हैं। दूसरी चीज़, जब भी हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे या आप कह सकते हैं एनालॉग सिग्नल्स की प्रोसेसिंग की बात करेंगे, तो हम हमेशा बीजेटी को एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेंगे। तो इसलिए हमें जो भी कहानी पढ़नी है, जो भी स्टडी करना है, वो बीजेटी को एक्टिव रीजन में करना है मोस्टली। तो करंट की इक्वेशंस क्या हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। बीजेटी एक्टिव रीजन में कैसे बायस किया जाता है, बेस इमीटर फॉरवर्ड होना चाहिए, कलेक्टर इमीटर रिवर्स होना चाहिए। हम यहाँ पे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं। हमने बीजेटी एज एन एम्पलीफायर जब पढ़ा था वहाँ पे भी हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया था। आगे हम एक टेबल की हेल्प से देखेंगे या जब हम इसको एनालाइज करेंगे, जब स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने के बाद हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को एनालाइज करेंगे और वहाँ जब हम वोल्टेज गेन और करंट गेन कैलकुलेट करेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि हम कॉमन एमीटर को ही एज एन एम्पलीफायर क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो NPN है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसे बायस कर रखा है और ये बीजेटी एक्टिव मोड में काम कर रहा है, मींस एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है। डीसी करंट्स की वैल्यू ये। ओके, तो इतनी बात क्लियर है, हम ऑलरेडी ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात की कि हम एक स्मॉल सिग्नल इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो वो स्मॉल सिग्नल क्या है आपका, स्मॉल VBE। तो क्या हो जाएगा, आपका जो वोल्टेज है कैपिटल VBE से अब ये क्या बन जाएगा, स्मॉल VBE जो मैंने ऊपर लिखा था प्लस कैपिटल VBE, और आप इसे क्या लिखेंगे, VBE। तो डेफिनेटली जब आपका वोल्टेज, जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो DC प्लस AC है, तो डेफिनेटली आपको आउटपुट पे भी करंट कैसा मिलेगा, AC प्लस DC। सो आपका रिप्रेजेंट, ये कैपिटल C है, सो आपका रिप्रेजेंटेशन करंट का चेंज हो जाएगा, दैट IC इक्वल टू IS e टू द पावर स्मॉल
कैपिटल VBE डिवाइड बाय VT। ओके, क्लियर? कोई डाउट? आई थिंक इतनी सब बात क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल एक AC और DC सिग्नल को सुपरइम्पोज कर दिया और उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। करंट इक्वेशन में एक्टिव रीजन मोड में हमने उसे पुट किया। ओके, तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? IC इक्वल टू IS e टू द पावर VBE प्लस स्मॉल VBE ओवर VT। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, सिंपल मैथ्स, IS इंटू ई टू द पावर VBE अपॉन VT इंटू ई टू द पावर स्मॉल VBE ओवर VT। ओके, तो देखिए IS इंटू VBE अपॉन VT क्या है? कैपिटल IC, तो इसको यहां मैं लिख देता हूं IC। क्लियर? ये कंडीशन अगर मैं इसको एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहा था, क्योंकि मैं यहाँ एम्पलीफायर की तरह ही यूज कर रहा हूँ और एक्टिव रीजन में वर्क करा रहा हूँ, तो ये कंडीशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये कंडीशन फुलफिल करनी है जब हमारा BJT एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है, और जब ऐसा होगा, तो जब ये e टू द पावर फैक्टर लेस देन 1 होगा, दिस VB अपॉन VT, तो वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस स्मॉल VBE ओवर VT प्लस स्क्वायर टर्म। तो हम नॉन लीनियर टर्म्स आएंगे, जो भी आपके यहाँ पे नॉन लीनियर, उन सारे टर्म्स को हम कट कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। सो वी कैन राइट इट 1 प्लस स्मॉल VBE ओवर VT। ओके, सो हम लिख सकते हैं IC इक्वल्स टू IC 1 प्लस स्मॉल VBE ओवर VT। हम नॉन लीनियर टर्म्स क्यों रिमूव कर रहे हैं? देखिए, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, पिछले लेक्चर्स में भी शायद हमने पढ़ा होगा। सो ये IC और ये है आपका VBE। सो बेस टू इमीटर वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, थोड़ा सा हम ओके, सो ये कुछ एक्सपोनेंशियली कर्व ड्रॉ होता है फॉरवर्ड बायस में। तो हम जब भी अपना स्मॉल सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो स्लोप होगा या जो चेंज इन वोल्टेज है, ये जो स्लोप है जिसके अक्रॉस हम कहते हैं कि यहाँ पर आपका कोई Q पॉइंट है और इसके अक्रॉस ही हम अपने स्मॉल सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है स्मॉल सिग्नल का, जो इनपुट सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं, इस इनपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो कंडीशन यही है, स्मॉल VBE, जिसको भी मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, डेल्टा VI। तो जो भी आपका इनपुट सिग्नल चेंज हो रहा है, तो ये VBE जो भी आपका सिग्नल चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होना चाहिए, तभी ये लीनियर रीजन में काम करेगा। तो ये जो स्लोप है आपका वो लीनियर लगेगा आपको, अदरवाइज ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? तो ये फंडा है कि आपको अपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में काम कराना है, और वो भी उस कैरेक्टरिस्टिक के लीनियर रीजन में जहां पर आप अपने स्मॉल सिग्नल को अप्लाई कर सकें। ओके, तो ये करंट इक्वेशन आ गई आपके पास, क्योंकि आपने नॉन लीनियर टर्म्स को रिमूव कर दिया। तो देखिए, अगर हम इस करंट इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, अगर हम इसे थोड़ा एक्सपेंड करें, तो हम इसे क्या लिखेंगे? IC इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैपिटल IC प्लस IC स्मॉल VBE ओवर VT। ओके, लिख सकते हैं सिंपल। देखिए, हमने एक टर्म पढ़ा था अभी एज एन एम्पलीफायर, जब हम पढ़ रहे थे GM इक्वल टू IC अपॉन VT। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, तो मैं लिख सकता हूँ IC प्लस GM VBE। क्लियर? इतनी बात
समझ में आ रही है? ये कौन सा सिग्नल है करंट का? इंस्टेंटेनियस, यानी कि डीसी प्लस एसी करंट। तो डीसी तो ये हो गया, सो दिस इज योर डीसी कंपोनेंट। ओके, तो ये कौन सा कंपोनेंट है आपका? एसी कंपोनेंट। सो एसी कंपोनेंट मींस कौन सा करंट है ये आपका? स्मॉल आई सी। ओके, सो हमने यहाँ पर एक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करी, दैट इज स्मॉल आई सी, और वो किसके बराबर है? GM इंटू VBE। एक फॉर्मूला जो हमें याद होना चाहिए, गेट के क्वेश्चंस, PSU में बहुत सारी जगहों पे आपको स्मॉल सिग्नल बेस पे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ओके, सो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है कि हमने स्मॉल आईसी कैसे कैलकुलेट किया। GM आपका क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस, और वो किसके बराबर है? GM इंटू VBE के। क्लियर? अब देखिए IC क्या है? करंट। VBE क्या है? वोल्टेज। सो करंट और वोल्टेज अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें, IC डिवाइड बाय VBE, सो GM क्या है? GM है आपका स्लोप, और GM को क्या बोलते हैं? ट्रांस कंडक्टेंस। ओके, ट्रांस कंडक्टेंस। तो ये जो मैंने आपको फिगर में यहां समझाया अभी कि आप IC और VBE के अक्रॉस अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है, इसका जो स्लोप है, दैट स्लोप इज GM। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट किया AC करंट, और जिसको हम कलेक्टर करंट कहेंगे। सो कलेक्टर करंट AC कंपोनेंट। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं बेस करंट। तो बेस करंट क्या होगा? सिंपल, अगर आप DC की बात करें तो IC इक्वल्स टू बीटा IB। तो आप जो भी आपका IC करंट है, टोटल करंट जो आपका ये कैलकुलेट हुआ, उसको आप बीटा से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल। सो IB इक्वल्स टू, हमने ये रिलेशन पढ़ रखा है, IC अपॉन बीटा। ये रिलेशन यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। सो IB इक्वल टू IC अपॉन बीटा, और आप इसे लिख सकते हैं IC अपॉन बीटा प्लस GM स्मॉल VBE अपॉन बीटा। सिंपल। तो ये आपका करंट था IC इक्वल टू IC प्लस GM VBE, आपने सिंपल उसको बीटा से डिवाइड कर दिया। अब ये आपका DC कंपोनेंट हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा कैपिटल IB, और ये आपका स्मॉल IB। ओके, तो आप स्मॉल IB को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल IB इक्वल टू GM को अगर हम ओपन करें तो इसको हम लिखेंगे IC अपॉन VT स्मॉल VBE इंटू बीटा। ओके, तो ये लिख सकते हैं। तो हमें एक करंट यहाँ पर स्मॉल IB मिल गया, जिसे मैं GM VBE अपॉन बीटा भी ले सकता हूँ। ओके, सो मैं इसे GM अपॉन बीटा इंटू स्मॉल VBE भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, अब देखिए हम बात कर रहे हैं इनपुट की। तो अगर हम इस सिग्नल पे जाएं, इस डायग्राम पे हम इनपुट पे AC सिग्नल और DC VBE अप्लाई किया हमने यहाँ पे। तो ये आपका इनपुट पोर्शन है। तो देखिए इनपुट सिग्नल आप स्मॉल VBE अप्लाई कर रहे हैं, एक करंट फ्लो हो रहा है जिसको आप IB कह सकते हैं, और अगर हम सिंपल AC की बात करें तो आपका स्मॉल सिग्नल VBE और करंट IB। सो अप्लाइड वोल्टेज और फ्लोइंग करंट जो भी हमें मिल रहा है, उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? एक स्मॉल रेसिस्टेंस। ओके, सो यहीं से देखते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया, IB इक्वल टू GM VBE अपॉन बीटा। सो अगर हम VBE अपॉन IB लें तो ये क्या है? एक रेसिस्टेंस,
और इस रेसिस्टेंस की वैल्यू है बीटा अपॉन GM, ठीक है, बीटा अपॉन GM। इस रेसिस्टेंस को हम कहते हैं R पाई। क्या कहते हैं? R पाई। अभी इसको हम पाई क्यों नोटेशन दे रहे हैं यहाँ पे, ये अभी हम देखेंगे, एक फिगर हम अभी बनाएंगे जब आगे की स्टडी करेंगे। तो ये एक इनपुट रेजिस्टेंस है, आप कह सकते हैं कि स्मॉल, और अभी हम स्मॉल भी नहीं कहते हैं इसको, हम कहते हैं सिंपल एक इनपुट रेजिस्टेंस जब हमने एक स्मॉल AC सिग्नल अप्लाई किया। तो ये स्मॉल AC सिग्नल अप्लाई किया तो इसलिए इसको स्मॉल रेजिस्टेंस कहा जा रहा है, क्योंकि सिग्नल की वैल्यू बहुत ही कम है। सो VBE अपॉन स्मॉल IB, क्योंकि करंट वैल्यू भी कम है। ओके, तो R पाई इक्वल टू VBE अपॉन IB और R पाई इक्वल टू बीटा अपॉन GM हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो R पाई इक्वल टू बीटा GM को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम बीटा GM क्या होता है आपका IC अपॉन VT, IC अपॉन VT को आपने यहाँ रखा, IC को क्या ले सकते हैं हम बीटा IB। ओके, सो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका VT अपॉन IB। सो थर्मल वोल्टेज डिवाइड बाय बेस करंट जो कि DC करंट है। सो एक और फॉर्मूला निकल के आया R पाई का। सो R पाई इक्वल्स टू VT अपॉन IB। इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और एक फॉर्मूला ये निकल के आया था, इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। R पाई इक्वल टू बीटा अपॉन GM। एंड बीटा इक्वल टू R पाई इंटू GM। हम इन फॉर्मूलाज को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें बहुत यूज में आएंगे जब हम स्मॉल सिग्नल मॉडल डिज़ाइन करेंगे। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूले हैं हमारी कैलकुलेशंस जो चल रही है। ये सब अभी हमें काम आएगा आगे जब हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कलेक्टर करंट निकाला, AC कलेक्टर करंट दैट इज इक्वल टू GM इंटू VBE। हमने बेस करंट सॉल्व किया दैट इज इक्वल टू GM इंटू VBE अपॉन बीटा। हमने एक इनपुट रेजिस्टेंस सॉल्व किया, कैलकुलेट किया दैट इज R पाई इक्वल टू बीटा अपॉन GM, और एक रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया बीटा इक्वल टू R पाई इंटू GM। ओके, अब हम बात करते हैं एमीटर करंट की। तो एमीटर करंट क्या होगा आपका स्मॉल IE। सो आप इसे क्या ले सकते हैं IE इक्वल टू IC अपॉन अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू IC अपॉन अल्फा प्लस स्मॉल IC अपॉन अल्फा। ओके, तो क्या हो जाएगा ये आपका स्मॉल IE, IC की वैल्यू ऊपर से देख लेंगे अभी। सो दिस इज IC अपॉन अल्फा एंड दैट इक्वल टू IC अपॉन बीटा T, GM VBE, simple. So GM VBE divided by alpha and that equal to IC upon alpha क्या लिख सकते हैं हम कैपिटल IE, so it can be written as capital IE VBE divided by VT. So एक रिलेशन आपका ये आ गया that is small IE equal to IE VBE over VT। सो इसको मार्क कर लेते हैं स्मॉल IE। ओके, सो हमने IC कैलकुलेट कर लिया, IB कैलकुलेट कर लिया, IE कैलकुलेट कर लिया, R पाई कैलकुलेट कर लिया। आई होप अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सारी बात। अब एक रेजिस्टेंस हम और कैलकुलेट करेंगे और वो रेजिस्टेंस है आपका एमीटर रेजिस्टेंस। मींस जब हम एमीटर की तरफ से देख रहे हैं और इसको नोट किया जाता है स्मॉल RE। सो अगर हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस बना रहे हैं बिटवीन बेस एंड एमीटर और हम एमीटर की तरफ से देख रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा कि ये हम बेस की तरफ से जब देखते हैं तो कौन सा रेजिस्टेंस बनता है, एमीटर की तरफ से देखते हैं तो कौन सा रेजिस्टर बनता है। अब हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल RE दैट इज एमीटर रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पर लिखा, एंड दैट इज इक्वल्स टू
आर ई इक्वल टू, हम सॉल्व, तो जैसे हमने आर पाई कैलकुलेट किया था वी बी ई अपॉन आई बी करके, तो सेम आर ई इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल वी बी ई अपॉन आई ई। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, वी टी अपॉन आई ई। आई ई को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई सी के टर्म्स में, आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई ई। सो अगर मुझे आई ई रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, आई सी अपॉन अल्फा, अल्फा ऊपर चला जाएगा। ओके, जी एम एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जी एम इक्वल टू आई सी अपॉन वी टी। तो देखिए आई सी अपॉन वी टी अगर हम लिखें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन जी एम। तो आप एक बार अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्लियरली। तो ये सब कैलकुलेशंस को हम एक शॉर्ट में अगर यहाँ लिखें तो क्या लिखेंगे, आर ई इक्वल टू अल्फा अपॉन जी एम। तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास सॉल्व करके आर ई का। ओके, अब देखिए क्योंकि हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रन करा रहे हैं तो डेफिनेटली अल्फा की वैल्यू नियर टू 1, और अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो आर ई और जी एम के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, दैट इक्वल टू 1 अपॉन जी एम। ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं आर ई इंटू जी एम इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन हमें ये मिल गया। तो बहुत सारे रिलेशंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, आप नोट डाउन करते जाइएगा। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लेक्चर में समझा दूंगा, जो भी हम स्मॉल सिग्नल मॉडल एनालाइज करेंगे या डिज़ाइन करेंगे, और ये सारे जो भी फॉर्मूले हमने अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ड्राइव किए हैं, इनको हम अभी एक जगह पे लिखेंगे और सही से समझ लेंगे। समझ तो हम अभी भी रहे हैं, मतलब एक याद करने के लिए हमें इजी रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, तो अभी तक हमने आई ई आई सी देखिए क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, स्मॉल आई सी, फिर हमने देन कैलकुलेट किया आई बी, और हमने कैलकुलेट किया आई ई, देन स्मॉल रेजिस्टेंस आर पाई एंड आर ई। ये 5 चीज़ें हमने कैलकुलेट की है, और इनमें बहुत सारे रिलेशंस थे आपस में बीच में जिनको हमने कैलकुलेट किया। 2 मेन रिलेशन जो हमें याद रखने हैं वो है, एक तो आपका जी एम इंटू आर पाई इक्वल टू बीटा, क्लियर, क्या क्या है, जी एम इंटू आर पाई इक्वल टू बीटा, और दूसरा रिलेशन है आपका अल्फा, दैट आर ई इंटू जी एम इक्वल टू 1, और यू कैन से अल्फा। क्लियर, ओके। चलिए अब एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब लिखिए रिलेशन बिटवीन आर ई, स्मॉल आर ई एंड आर पाई। तो यानी कि एमीटर रेजिस्टेंस और बेस रेजिस्टेंस, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ओके, तो देखिए वी बी ई इक्वल टू आर पाई इंटू आई बी, ये हमने पढ़ा, और आर ई इंटू आई ई ये हमने पढ़ा। ओके, अब मैं आई ई को क्या लिख सकता हूं, मैं आई ई को लिख सकता हूं आई बी प्लस आई सी, और इसे लिख सकता हूं आर पाई इंटू आई बी। ओके, आई सी इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई बी प्लस बीटा आई बी। ओके, सो ये आई बी है, चलिए दोबारा लिख देते हैं, आई बी प्लस बीटा आई बी, आई बी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो आई बी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा सिंपल इंटू आर ई, और इधर क्या चल रहा है आपका, आर पाई इंटू आई बी। सो आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा, क्या रिलेशन है आपके पास, आर पाई इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। तो ये एक बहुत अच्छा सा रिलेशन हमने कैलकुलेट किया, एमीटर रेजिस्टेंस और बेस रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो आज के लेक्चर में हमने सारे एसी करंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया, एमीटर रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया।
इस लेक्चर को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आगे जो हम स्मॉल सिग्नल मॉडल्स बनाएंगे वो सब इन्हीं कैलकुलेशंस पे बेस्ड हैं। जब हम कॉमन एमिटर एज एन एम्पलीफायर एनालाइज करेंगे, वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, तब हमें इन सब नोटेशंस की ज़रूरत होगी। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।